एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन की कहानी एक महान वैज्ञानिक की सच्ची प्रेरणा, जिसका नाम दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान के रूप में लिया जाता है। वो बचपन में स्लो लर्नर था। टीचर्स कहते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसका नाम था ऑल्डरकास अस्सी एल्बर्ट आइंस्टाइन। आज हम जानेंगे उसके बचपन की एक ऐसी कहानी जो हर उस स्टूडेंट को इंस्पायर करेगी जिसे कभी अंडर एस्टिमेट किया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च इसी 1969 में जर्मनी के एक शहर उल्म में हुआ था। उसका बचपन एकदम आम नहीं था। वो दूसरे बच्चों से अलग था। ज़्यादा बातें नहीं करता था, धीरे समझता था और इतना साइलेंट रहता था कि लोग सोचने लगे कहीं यह मेंटली वीक तो नहीं। वो 4 साल का था तब जाके उसने अपना पहला वर्ड बोला, विजुअल आइडिया। छोटा आइंस्टाइन चुपचाप बैठा हुआ, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। आइंस्टाइन सिर्फ 5 साल का था जब उसके पापा ने उसे एक कंपास दिया। उसने देखा सुई हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों रहती है। हैंडी नाइकेका। यही एक छोटी सी चीज़ ने उसके दिमाग में साइंस के लिए क्यूरियोसिटी भर दी। उसने पूरे जीवन इस क्यूरियोसिटी को कभी मरने नहीं दिया। विजुअल। आइंस्टाइन कंपास को घुमा के देख रहा है, कंफ्यूज्ड और अमेज्ड। स्कूल में आइंस्टाइन को पसंद नहीं किया जाता था। वो रोटे रगिंग सिस्टम को पसंद नहीं करता था। टीचर्स कहते तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे। उसके एक टीचर ने तो ये तक कह दिया था तुम्हारा ब्रेन डिफेक्टिव है। लेकिन आइंस्टाइन चुप था क्योंकि उसके अंदर आग थी। वो पूरे दिन मैथ्स और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में खोया रहता था। विजुअल। क्लासरूम में आइंस्टाइन अकेला, टीचर उस पर चिल्ला रहा है। जब आइंस्टाइन 12 साल का था उसने एक पुरानी ज्योमेट्री की बुक पढ़ी। उसी वक्त से उसका दिमाग और तेज़ होने लगा। उसने खुद से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू किए और धीरे धीरे वही लड़का जिसे लोग स्लो कहते थे, वही दुनिया का सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन गया। विजुअल। आइंस्टाइन किताब पढ़ रहा है, दिमाग के अंदर फॉर्मूलाज घूम रहे हैं। मॉरल ऑफ स्टोरी ये एक कि दोस्तों, कभी भी किसी के स्लो होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कमज़ोर है। जीनियस होने का मतलब हमेशा फास्ट बोलना या सब कुछ रटना नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को ये सिखाया कि अलग होना गलत नहीं है, बल्कि वही अलग लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। अगर आपको कभी किसी ने तू कुछ नहीं कर सकता बोला हो, तो याद रखना अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कभी ऐसे ही था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें मैं भी आइंस्टाइन बन सकता हूँ।